Hi everyone, welcome back. So guys, today we are going to discuss derivatives of standard functions. So students, जो आज के लेक्चर में हम formulas देख रहे हैं, these are very important for your this chapter differentiation, and this differentiation chapter is very important for your 12th mathematics and also in physics आप लोगों को ये derivatives अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो अगर आपने ये फॉर्मूलेज करेक्ट अप्लाई किए तो आप लोगों का सम करेक्ट आएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स, तो चलो हम देखते हैं कि ये फॉर्मूलेज कैसे मेमोराइज करना है, इसको कैसे इजी वे से याद रखना है, ये हम देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट, फर्स्ट वी विल सी डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो आवर फर्स्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट है d/dx ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, ये आपको मेमोराइज करने हैं फॉर्मूले स्टूडेंट। और सेकंड है डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, तो डेरिवेटिव कॉस होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स हो गए, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, से थर्ड डेरिवेटिव ऑफ tan x हम देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ tan x। और इसके बाद फोर्थ है डेरिवेटिव ऑफ cot x, डेरिवेटिव ऑफ cot x। तो स्टूडेंट, ये दो डेरिवेटिव्स आपको कैसे याद रखना है, देखिए, यू आर फैमिलियर विद दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, करेक्ट, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, करेक्ट, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बस ये आपको पता है तो इसको ही हम यहाँ पे कोरिलेट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये tan है, तो tan की जोड़ी किसके साथ है, सेक स्क्वायर के साथ, तो tan का डेरिवेटिव आएगा सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखिए ये cot है, तो cot के साथ क्या आता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ओके स्टूडेंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक देखते हैं, रिमेनिंग दो कौन से हैं, साइन कॉस टैन कॉट हो गया, अभी सेक और कोसेक रिमेनिंग है, ठीक है। तो सेक एक्स, सॉरी यहाँ पे हमें एक्स लिखना है, ठीक है, यहाँ पे एक्स लिखना है हमें, ये सेक स्क्वायर एक्स और ये आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, ओके। अब यहाँ पे देखिए सेक एक्स, तो और सिक्स लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, कोसेक है, ठीक है, कोसेक एक्स, ठीक है। अब ये दोनों का डेरिवेटिव कैसे है, तो अगेन सेम ये दो फॉर्मूलेज पे ही आपको फोकस करना है। देखिए सेक की जोड़ी किसके साथ है, टैन के साथ है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिखेंगे सेक एक्स इंटू टैन एक्स, एंड देन कोसेक की जोड़ी किसके साथ है, कॉट के साथ, राइट। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये 6 फॉर्मूलेज कैसे आ गए ये अब याद रहेगा। फर्स्ट दो तो इजी है, साइन का कॉस और कॉस का साइन है, और यहाँ टैन और सेक की जोड़ी है, और कॉट और कोसेक को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे और एक थिंग आपको याद रखना है, व्हेन योर ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है इसका फर्स्ट लेटर सी से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, अब यहाँ पे देखिए ये सी से स्टार्ट है, ठीक है। अब यहाँ ये कॉट भी सी से स्टार्ट है और कोसेक, ठीक है। तो व्हेन योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट विथ लेटर सी, इसका डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, ठीक है। सी यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, बाकी पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब आप लोगों का बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगा, राइट स्टूडेंट, ओके, वेरी गुड। सो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट डेरिवेटिव। सो अब 7th हम करते हैं, ठीक है। मैं ये सब क्लियर कर देती हूँ, आई होप आप लोगों ने ये सब फॉर्मूलेज नोट कर दिए हैं। चलो नाउ सेवेंथ में आप लोगों को डेरिवेटिव ऑफ
एक्स रेस टू एन याद रखना है। तो अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। सो स्टूडेंट ये हम मैक्सिमम टाइम्स यूज़ करेंगे। सो इसका डेरिवेटिव होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। तो आई विल एक्सप्लेन हाउ टू अप्लाई दिस, ठीक है। तो सपोज डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 4 है, ठीक है। तो सी स्टूडेंट इसको कंपेयर करो। तो व्हाट इज़ एन, ठीक है। देखो एन क्या आ रहा है 4, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू 4। तो बस इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये क्या आएगा 4 इंटू एक्स रेस टू 4 माइनस 1। तो इसका डेरिवेटिव आएगा 4x क्यूब, राइट। तो चलो हम और एक सम देखते हैं। सो सपोज डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 6 करना है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, एन अब कितना है 6 है। तो 6 एक्स रेस टू 6 माइनस 1। तो ये क्या आएगा एक्स रेस टू 6 एक्स रेस टू 5, ठीक है। तो इन दिस वे आपको ये एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपको ये क्लियरली समझ में आ गया है तो यू कैन स्किप दिस स्टेप। आप लोग डायरेक्टली 4x क्यूब 6x रेस टू 5 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 4x क्यूब है, यहाँ पे है x रेस टू से 7। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, करेक्ट 7x रेस टू 6, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ये हो गया आपका x रेस टू n वाला फॉर्मूला। अब इसमें और एक है 1/n का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं 8th फॉर्मूला हमारा, डेरिवेटिव ऑफ 1/x। तो इसका डेरिवेटिव आता है -1/x², ठीक है। तो एक्चुअली ये आपको ऐसे ही याद रखना है क्योंकि हम एवरी टाइम इसको सॉल्व करते नहीं बैठेंगे। तो सी स्टूडेंट ये कैसे आया, जस्ट आई विल एक्सप्लेन। ये इसी फॉर्मूले से आता है, ठीक है। तो कैसे आता है देखो, d/dx ऑफ ये 1/x है, ठीक है। तो 1/x को मैं x रेस टू -1 लिखती हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ये -1, ठीक है, इंटू एक्स रेस टू -1, ठीक है। n अब यहाँ पे -1 हो गया हमारा। तो ये क्या आएगा -1 इंटू एक्स रेस टू -2 और -1 अपॉन ये x रेस टू -2 है। तो ये डिनोमिनेटर पे क्या हो जाएगा +2। तो सी यहाँ पे हमें ये डेरिवेटिव मिल गया, ठीक है। तो बस ये कैसे आया मैंने एक्सप्लेन किया है आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को बस ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो नाउ मूव ऑन अवर नेक्स्ट फॉर्मूला। सो नेक्स्ट फॉर्मूला है 9th, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ √x, ठीक है। तो ये आएगा 1/2√x। तो अगेन स्टूडेंट यहाँ भी हमने ये सेम फार्मूला ही अप्लाई किया है, ठीक है। कैसे अप्लाई किया है चलो देखते हैं। तो ये डेरिवेटिव ऑफ √x, ठीक है। तो √x मतलब क्या होता है, x रेस टू करेक्ट हाफ होता है, ठीक है। तो नाउ आवर n इज़ हाफ। तो बस हम ये अगेन 7th वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये क्या आएगा हाफ x रेस टू हाफ -1, ठीक है। तो ये हाफ x रेस टू हाफ -1 -हाफ, ठीक है। और अगेन ये हाफ, और ये देखो अब ये x रेस टू हाफ नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में x रेस टू क्या होगा +हाफ हो जाएगा। और x रेस टू हाफ मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये आएगा x²√2। तो सी वी गेट दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा स्टेप नहीं सॉल्व करेंगे। सो डायरेक्टली हम इसको मेमोराइज करेंगे, ओके। तो चलो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये टोटल 9 फॉर्मूलेज जो देखे हैं हमने ये समझ में आ गए हैं और अब ये कुछ मिस्टेक नहीं होगा आप लोगों से। तो चलो हम नेक्स्ट फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा लॉग वाला लेते हैं हम। नाउ 10th फॉर्मूला d/dx ऑफ log x टू द बेस e, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है स्टूडेंट। देन 11th
डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ बेस ई सपोज ए, ठीक है, कोई अदर देन ई बेस होगा, ठीक है। नेचुरल लॉगरिदम, ई नेचुरल लॉगरिदम होता है और ये अब यहाँ पे नेचुरल लॉगरिदम नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x लॉग ऑफ ए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट आई विल एक्सप्लेन ये कैसे आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए d/dx ऑफ, अब ये क्या है, log x टू द बेस a, ठीक है। तो चेंज ऑफ बेस लॉ हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आएगा log x अपॉन log a, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वाइल फाइंडिंग, यहाँ पे देखिए हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे अब ये a है, ठीक है, कांस्टेंट क्या है, a है, तो ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ऐसे बाहर लिखेंगे डेरिवेटिव के, और सिर्फ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x वाला जो फंक्शन है उसका लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 1/log a कांस्टेंट है और डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1/x, ठीक है। तो ये आ गया x log a, ठीक है। सो वी गेट दिस फॉर्मूला, ओके स्टूडेंट। अब सेम यहाँ पे देखिए बेस e होता है तो क्या हुआ है, ठीक है, सपोज बेस e है, ठीक है, यहाँ पे है बेस e, तो यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ बेस लॉ ये log e हो जाएगा, ठीक है। तो log e हम बाहर लेते हैं, ठीक है। सो log e को हमने इसे बाहर लिखा है, ठीक है। और log e होता है 1 होता है, ठीक है, log e इज ऑलवेज 1, ठीक है। आपको ये याद रखना है, log e इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ये 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, तो ये ऐसे 1/x आता है, ओके। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लॉग वाले भी दोनों फॉर्मूलेज समझ में आ गए हैं। तो चलो नाउ मूव ऑन अवर नेक्स्ट फार्मूला। सो नाउ अब 12th वाला 12th, ठीक है, 11th फार्मूले हमने देखे हैं, अब हम 12th वाला हमारा फार्मूला देखते हैं। सो 12th है a⁻x वाला, मैं यहाँ पे पहले एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सो d/dx ऑफ a⁻x, तो इसका फॉर्मूला आता है a⁻x इंटू log a, ठीक है। तो सी a⁻x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, a⁻x इंटू log a। नाउ सी स्टूडेंट, इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो सपोज दिस इज 3⁻x, सो इसके साथ कंपेयर करो स्टूडेंट ये स्टैंडर्ड फार्मूले के साथ, व्हाट इज़ a इज़ 3, तो बस यहाँ पे राइट साइड में a को हमें 3 से रिप्लेस करना है, तो ये क्या आएगा, 3⁻x इंटू लॉग ऑफ 3, सो दिस इज़ योर डेरिवेटिव ऑफ a⁻x। सो आई होप ये भी फार्मूला कैसे अप्लाई करना है ये आपको समझ में आ गया है। सिर्फ यहाँ पे a चेंज होगा स्टूडेंट, कोई भी नंबर होगा, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट होगा यहाँ पे, तो जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है इसे, ओके। तो ये हमारा हो गया 12th वाला। अब हम सिमिलर टाइप का है, e⁻x वाला है, तो हम ये देखते हैं। सो ये आएगा 13th डेरिवेटिव ऑफ e⁻x। e⁻x का डेरिवेटिव होता है e⁻x, एक्चुअली ये डेरिवेटिव भी इसी फॉर्मूले से आया है, ठीक है। तो कैसे देखो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, अगर a⁻x का फॉर्मूला हम इसे अप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, e⁻x इंटू log e क्या होता है 1, ठीक है, और इसलिए ये क्या आ गया e⁻x, सी वी गेट e⁻x, राइट, ओके। नाउ सी स्टूडेंट, लास्ट डेरिवेटिव है हमारा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म, ठीक है। सो सपोज k इज़ एनी कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव होता है 0। सो फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ से 3, ठीक है, तो 3 इज़ कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0 है, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ से कॉस ऑफ a, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए ये कॉस a है, नॉट x, ठीक है। कॉस x होता तो हम -sin x लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये a है, x नहीं है, तो व्हेन देयर इज़ नो x टर्म वी कंसिडर दिस एज कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0 आता है, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ठीक है। तो और कंसिडर वन मोर एग्जांपल,
डेरिवेटिव ऑफ से 3b⁴, ठीक है। तो ये भी अगेन देखो ये b है नॉट x है, तो इसका डेरिवेटिव भी 0 है, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ से 7⁻², ठीक है। तो 7⁻² मीन्स अगेन 0। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में जो फॉर्मूलेज हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं ये सब फॉर्मूलेज आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो बस आपको ये ठीक से एक पेज पे लिखना है और इसे मेमोराइज करना है, क्योंकि इन 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो आप लोगों को ये अप्लाई करना है। ये तो सिर्फ बेसिक है, इसके आगे आपको और भी फॉर्मूलेज आने वाले हैं। तो एट प्रेजेंट हमको बस इतना ही करना है फॉर योर 11th स्टैंडर्ड। तो 12th में हमें और फॉर्मूले इसमें ऐड हो जाएंगे, तो ये हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे बाकी फॉर्मूलेज। सो स्टूडेंट, इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूले, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट लेक्चर। सो टिल देन, बाय, टेक केयर।